हेलो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं यूपी बोर्ड कक्षा 10 2021-22 के हल प्रश्न पत्र। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, सभी खंड कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 2x² - 4x धन 3 बराबर 0 का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो इसका सलूशन कैसे निकालते हैं? पहले तो हम क्या करेंगे, इस द्विघात समीकरण को यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद इसकी तुलना द्विघात समीकरण x² + bx + c बराबर 0 से इससे करेंगे। तो a का मान यहाँ से मिल गया 2, b का मान मिल गया आपका -4, c का मान यहाँ से मिल गया 3। अब आपको पता है व्युत्क्रम d बराबर b² - 4ac। तो यहाँ पे b की वैल्यू, a की वैल्यू, c की वैल्यू लाके यहाँ पे रखते हैं। b² मतलब -4 के घाते 2, -4 ac, a का मतलब 2, c का मतलब 3। यहाँ पे गुणा कर लेंगे। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस इसका गुणा करेंगे तो 24। यहाँ से ये घटेगा तो -8 मिलेगा। अब यहाँ पे व्युत्क्रम आपका मिल गया -8, लेकिन आपको और एक चीज बतानी है, फिर मूलों की प्रकृति क्या होगी ये बताना है। तो मूलक प्रकृति में कंडीशन बताई जाती है, जब डी का मान धनात्मक हो, धनात्मक हो, जैसे 16 हो गया, 18 हो गया, धनात्मक संख्याएं हो, तो मूलों की प्रकृति होती है, मूल वास्तविक होंगे, असमान होंगे और परिमेय होंगे। दूसरा क्या होता है कंडीशन, जब डी का मान 0 होता है तो मूल वास्तविक, समान और अपरिमेय होते हैं। डी का मान जब ऋणात्मक होता है तो अवास्तविक होंगे, जो यहाँ पे दिया गया है, माइनस में आएगा, इसलिए व्युत्क्रम इसका, इसमें मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी, मूलों की प्रकृति बराबर क्या हो जाएगा, मूलों की प्रकृति अवास्तविक होगी। तो यहाँ पे डी का मान आपको व्युत्क्रम मिल गया -8 और मूलों की प्रकृति हो गई आपकी अवास्तविक। चलिए बच्चों, दूसरे का ख वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? जो दिया है इसमें cot a, 15 cot a बराबर 8 है, तो यहाँ से cot a का मान निकालेंगे तो 8/15 हो जाएगा। अब हमें साइन की वैल्यू निकालनी है और सेक की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया जाता है आपको ट्रिग्नोमेट्री में लाल बटे कक्का। तो यहाँ से बताया जाता है, यल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण। तो यहाँ पे सर्वसमीका, त्रिकोणमिति सर्वसमीका में बताया जाता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब यहाँ पे साइन का उल्टा होता है आपका कॉसेक थीटा, साइन का उल्टा कॉसेक, तो ये भी उल्टा हो जाएगा। कर्ण बटे लंब, कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक थीटा, कर्ण बटे आधार, और tan का उल्टा हो जाएगा कॉट थीटा। तो यहां से हो जाएगा आपका आधार बटे लंब। लेकिन हमें क्या पता है, कॉट का मतलब क्या हुआ, कॉट ए का मतलब आपको मिला आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब आपको पता है, लेकिन कर्ण निकालना पड़ेगा, क्योंकि साइन में क्या आएगा आपका लंब बटे कर्ण और सेक में क्या आएगा आपका कर्ण बटे आधार। तो कर्ण निकालना जरूरी है। तो आपको यहाँ पे बताया जाता है पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। चलिए कर्ण निकालेंगे तो यहाँ से कर्ण का स्क्वायर बराबर आपको मिलेगा आधार का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर मतलब आपको मिला 15 का स्क्वायर। तो ये हो गया 64 और यहाँ पे हो गया 15 का स्क्वायर
225 हो गया। दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से 5 4 9 6 2 8 289 हो गया। ये कर्ण का स्क्वायर मिला गया आपको। तो कर्ण का मान जब निकालेंगे तो आपको कड़ी में ये हो जाएगा, स्क्वायर इधर जाएगा तो कड़ी हो जाएगा। यहाँ से मिला आपको, इसका अंडर निकालेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 17। तो कर्ण आपको कितना मिल गया? 17। कर्ण का मान आपको मिल गया 17। अब यहाँ पे सूत्र आपको पता है साइन थीटा। साइन ए का मान क्या होगा? लंब। लंब कितना है जी? लंब आपको मिला है 15। कर्ण कितना मिला आपको? 17। सेक ए, सेक ए का मतलब आपको सेक का क्या है? कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना मिल गया आपको? 17। और आधार कितना है? यहाँ से कर्ण 17, आधार कितना है? 8। तो यहाँ से साइन ए और सेक ए की वैल्यू। चलिए दूसरे का ग वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 121 वर्ग सेंटीमीटर तथा 289 वर्ग सेंटीमीटर है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बताइए। तो यहाँ पे पहले तो समरूप त्रिभुज क्या होता है समझ लेते हैं। इस प्रकार के दो त्रिभुज, एक ये हो गया, एक इसी तरह से बनाते एक छोटा सा त्रिभुज। तो यहाँ पे समरूप त्रिभुज मतलब देखने में तो समान लेकिन छोटे बड़े हो सकते हैं। तो यहाँ पे समरूप त्रिभुज ये हो गया। तो यहाँ पे समरूप त्रिभुज में एक प्रमेय पढ़ाई जाती है कि दो इस यहाँ पे लिख लेते हैं, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात यहाँ पे लिखेंगे 121 बटे 289 बराबर a/b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a पहले त्रिभुज की भुजा है, b दूसरे त्रिभुज की भुजा है। तो यहाँ से ये इधर आएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा। तो a/b का मान आपको मिल जाएगा अंडर रूट 121 बटे 289। तो यहाँ पे ये मिलेगा 11 गुणे 11, ये मिलेगा आपको 17 गुणे 17। तो यहाँ से ये बाहर आ जाएगा तो 11 बटे 17। ये आपका हो गया आंसर। दूसरे का घ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कह रहा है यदि किसी बंटन का मध्य 16 और बहुलक 13 हो तो बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इसका फार्मूला होता है बहुलक बराबर, क्योंकि बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। ये सूत्र होता है। इस सूत्र पे लाके हम मान रखेंगे माध्य और बहुलक का। तो यहाँ पे माध्य कितना है? माध्य आपका यहाँ पे 2 गुणे माध्य आपका मिला कितना? 16। यहाँ पे लिख लेंगे 3 गुणे माध्यिका आपको निकालनी है बराबर बहुलक आपका दिया गया कितना? 13 है। अब क्या करेंगे? इसका गुणा करेंगे। ये 13 बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 16 दूनी 32। इसको इधर लाएंगे तो 13, ये इधर आएगा तो 13 धन 32 बराबर 3 गुणे माध्यिका। अब इसको ऐड करेंगे तो 13 और 32 कितना होगा? 3 2 5 और 3 1 4, 45 हो गया। 45 बराबर 3 गुणे माध्यिका। तो माध्यिका जब निकालेंगे 3 से इसमें भाग करेंगे तो माध्यिका आपको मिल जाएगी। तो माध्यिका बराबर 45, 3 से भाग हो जाएगा, भागे 3 3 से भाग करेंगे, 3 1 कम 3, 3 25 15।
तो यहाँ से आपको माध्यिका आपको मिल गई, माध्यिका बराबर आपको मिला 15, तो आपका आंसर हो गया माध्यिका 15।